सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल होना है, बेहद बेहद यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री के 2 नंबर और 5 नंबर के ऐसे प्रश्न को गेस करके आपके लिए लाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। यदि आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हैं तो आपका 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न छूट सकता है। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो उसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो या किसी दूसरे प्रश्न को देखने की भी जरूरत नहीं होगी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप किसी दूसरे प्रश्न को याद ना करें, पर मैं आपके लिए एक सुविधा लाया हूं कि इस प्रश्न को आप देख लेते हैं तो उसके बाद इसमें आपको दिक्कत नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, इसमें आपको गेस किया गया है, इसमें आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस आपको लिए गेस करके हम लाया है। केमिस्ट्री का 2 नंबर और 5 नंबर में जितने भी प्रश्न आएंगे इन्हीं सब के अंदर से होंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए, एंड तक देखते रहिए, तो आपके एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। देखिए, एक नंबर को क्या क्या गया है, कहा गया है निम्न अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दे। आपको कुछ अभिक्रिया दिया हुआ है, उसको परिभाषा लिखना है, उसके डेफिनेशन आना चाहिए, उसके उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो देखिए ए नंबर क्या कहा गया है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, आप किताब से देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। बी में कह रहा है वियोजन अभिक्रिया, सी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, डी में द्विविस्थापन अभिक्रिया, ई में अवक्षेपण अभिक्रिया, डी में स्टिरीकरण अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं का डेफिनेशन और एग्जाम्पल एक एक आपको आना चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इन सब क्वेश्चन का आपको आंसर भी दिया जाए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम जल्द से जल्द उसको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट रहेगा उसको हम लाने की जल्दी से प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर क्या कर रहा है, निम्न की परिभाषा दे। यानी पूछा गया है कि इन सब का परिभाषा दे। कुछ ऐसे वर्ड्स है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसके परिभाषा आपको आनी चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, ए में अयस्क यानी अयस्क, बी में विस्थापन, सी में भार्जन, डी में गैंग, ई में उदासीनीकरण क्रिया। इन सभी के डेफिनेशन आपको आने चाहिए, तब जाकर अच्छा होगा। चलिए 3 नंबर पूछ रहा है धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। यानी पूछा गया है धातु कर्म क्या है, इसके विभिन्न चरणों को लिखे। तो आप इसको सबको नोट डाउन करते जाइए। चलिए 4 नंबर का है समावेयता किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाए। समावेयता का आपको डिफिनेशन देना है, उसका एक उदाहरण देना है। चलिए 5 नंबर है मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर बताए। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है और आधुनिक आवर्त सारणी, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते जाइए फटाफट। चलिए 6 नंबर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, निर्माण की विधि एवं उपयोग लिखे। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले आणविक सूत्र लिखना है और इसके विधि और उपयोग को भी लिखना है। चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न का है निम्न का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाए। यानी ये जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। क्या कर रहा है, H2S, F2 या Cl2, इन दोनों में से कोई, CO2, N2, CH4, NH3। देखिए ये सब प्रश्न है ना, बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए लेके आए। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं 8 अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। इसको नोट डाउन करते जाइए। आपका रहा है 9 नंबर प्रश्न, प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि एवं क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए। प्रयोगशाला में मीथेन गैस को कैसे बनाया जाता है और क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कैसी होती है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करते जाइए। कह रहा है 10 नंबर में सावनीकरण क्या है, यह स्टिरीकरण से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, सावनीकरण क्या है, स्टिरीकरण से किस प्रकार भिन्न है, इसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है 12 नंबर में लोहे के वस्तु को जस्तीकरण क्यों किया जाता है, इससे बचने का 2 उपाय लगे। लोहे के जो वस्तु उस पर जस्ता क्यों चढ़ाया जाता है, इसके बचने के उपाय लिखे। 2 उपाय आपको लिखने हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करें 13 में विकृत गंधिता का क्या अर्थ है, उदाहरण देकर समझाए। तो विकृत गंधिता क्या है, इसके क्या अर्थ है आपको बताना है और इसके एक उदाहरण भी देना है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है 14 नंबर आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है, क्यों। आश्रित जल जो है विद्युत का चालन करता है पर वर्षा जल आश्रित जल नहीं करता है पर वर्षा जल करता है, इसको बताना है क्यों। चलिए 15 कह रहा है पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, आपको बताने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आगे भी और क्वेश्चन है। देखते हैं 16वां प्रश्न कह रहा है गर्म जल का टंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात पे नहीं, क्यों, इसको आपको बताना है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद 17 पूछ रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, सोडियम परमाणु में स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन मालूम होना चाहिए और सोडियम परमाणु में बताना है आपको कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखते हैं 18वां प्रश्न निम्न अयस्कों के 2 नाम एवं सूत्र लिखे। तो ये आपको इनके अयस्क के नाम लिखने हैं और इनके सूत्र भी लिखना है। जस्ता है जो 2 अयस्क उसको लिखिए, एल्युमिनियम का, पारा का, और इसका क्या कीजिए सूत्र भी लिखिए। ठीक है,
इसको नोट कर लीजिए। अब 19 नंबर पूछ रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इनके दो उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड के आपको डेफिनेशन आने चाहिए और उसका उदाहरण भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर पूछ रहा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो मिश्र धातु के नाम है उपयोग लिखे। तो मिश्र धातु का आप डेफिनेशन याद कर लीजिएगा और उसके नाम उपयोग भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद 21 नंबर पूछ रहा है किण्वन क्या है, इसका समीकरण लिखे। तो किण्वन एक फेमस प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। कह रहा है 22 में समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ लिखे। देखिए ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिएगा। समजातीय श्रेणी क्या है, इसका उदाहरण भी देना है, इसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। पूछा है 23 नंबर में खनिज एवं अयस्क में क्या अंतर है, लिखे। खनिज एवं अयस्क में आपको अंतर को बताना है। चलिए उसके बाद पूछ रहा है विरंजक चूर्ण क्या है, इसका रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखे। तो विरंजक चूर्ण के बारे में आपको मालूम होना चाहिए और उसके सूत्र और उपयोग भी आपको मालूम होने चाहिए। चलिए देखते हैं 25 नंबर धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में अंतर बताना है। तो धोने का सोडा होता है, जो बेकिंग सोडा होता है, उसके सूत्र वगैरह उसके अंतर को देख लीजिएगा। उसके बाद 27 नंबर पूछ रहा है धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो धातु और अधातु में आपको अंतर याद होने चाहिए। उसके बाद पूछ रहा है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा जा गया है, उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों। इन्हीं सब धातु का प्रयोग आभूषण बनाने में क्यों किया है, तो उसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद पूछ रहा है संतुलित समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, पूछा गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी से नोट करते जाइए सबको, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद पूछा है मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियों को लिखे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी के कुछ दोष वगैरह है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए है, उसको देखिए 33 नंबर में क्या कर रहा है एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण क्रिया क्यों कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है निम्न को परिभाषित करें। देखिए आप दे रहा है संक्षारण सूचक संयोजकता एनोडीकरण। तो देखिए आपको इस तरह भी पूछ सकता है, या आपको पूछ सकता है संक्षारण क्या है, संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो आपको जिस तरह भी दे उसको आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की क्या भूमिका है, दो उदाहरण दे। तो उत्प्रेरक जो होता है उसका भूमिका रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, उसका उदाहरण देकर आपको समझाना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद पूछ रहा है रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके विशेषताओं का उल्लेख करें। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस विशेषताओं को आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है आयनिक एवं सह संयोजक यौगिक में अंतर बताए। तो इसमें आपको अंतर बताना है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कैसे बताए कि कोई कार्बनिक पदार्थ एलिफैटिक या एरोमेटिक, इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है विद्युत ऋणात्मकता क्या है, आवर्त एवं वर्ग में आगे जाने पर इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो विद्युत ऋणात्मकता को आप अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। पूछ रहा है कैसे बताए कि अधातु के ऑक्साइड भस्मीय एवं धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये थे पूरे जितने क्वेश्चन है, ये आपके लिए गेस किए गए थे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से इसको आप हम लोग तैयार किए हैं, जो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आशा करता हूँ आप सब इन सब वीडियो को देखे होंगे, अंत तक देखे होंगे और इसका फायदा उठाया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो आप खूब सारा लाइक कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए हम लोग को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।